नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जीत हासिल हुई। लेकिन इस जीत हार में विपक्ष चारों खाने च्युत हुआ है, क्योंकि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी लाइन से हटकर वोट कर चुके हैं। उसी का नतीजा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 61% से ज्यादा वोट मिला है। लेकिन लड़ाई ये नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, लड़ाई इस बात की हो रही है कि किसने किसको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। जी हां, जब विपक्ष अपना उम्मीदवार खोज रहा था तो सब एक दूसरे को नापसंद करते हुए मजबूरी में एक साथ आए, लेकिन दिल से नहीं। और सभी लीड कर रही नेता ममता बनर्जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उस तीर से घायल ममता ने सबक लेते हुए अब उपराष्ट्रपति चुनाव में आने से पहले ही अपना पक्ष रख दिया है और कहा है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगी। जी हां, उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करेगी और पूरी तरीके से पार्टी के नेताओं को कह दिया गया है कि वो वोटिंग से दूर रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें कहीं की हों, वायरल होने में वक्त नहीं लगता। पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया और उसके कुछ ही घंटे बाद ममता बनर्जी की रणनीति की हवा निकल गई। जी हां, एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें जगदीप धनखड़, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी को देखा जा सकता है। इसी को लेकर लोग उनके उपराष्ट्रपति से अलग रहने का कारण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अलग होना विपक्ष नहीं, असली कारण ये है। जानकारों की माने तो उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाकर एनडीए उम्मीदवार की जीत की राह और आसान करने के टीएमसी के फैसले की नींव नॉर्थ बंगाल की पहाड़ियों में हुई। टीएमसी के इस यूटर्न से विपक्षी खेमा एक बार फिर से परेशान हो उठा है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी ममता बनर्जी ने अचानक यह बयान दिया था कि अगर सरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ विपक्ष से पहले ही चर्चा की होती तो वो मुर्मू का ही समर्थन करती। तो आप समझ सकते हैं कि ममता क्या कुछ कर रही हैं और उनका निशाना कहां जा रहा है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष मजबूरी में मोदी का सामना करता है, जबकि विपक्षी पार्टियों में न तालमेल है न ही कोई बातचीत। तो क्या मोदी का मुकाबला कर पाएंगे वो लोग? जानकारी देते चलें कि उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव होने हैं। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव अक्सर सुर्खियों में रहा। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी का पत्ता कब खुलता है और जो उन्होंने फैसला लिया है क्या उस पर वो अडिग रहती हैं या फिर वो चुनाव से पहले फिर से यू टर्न ले लेती हैं।